नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, यूथ कमेटी पीओजे के डीपीएस द्वारा पत्रकार वार्ता जो है की जा रही है, जिसमें पहाड़ी स्टेटस के साथ साथ रिजर्वेशन की भी ये डिमांड कर रहे हैं और इसी को लेकर आज पत्रकार वार्ता की जा रही है। इसके अलावा क्या कुछ डिमांड जो है ये सरकार के आगे पत्रकार वार्ता के माध्यम से रख रही है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मेरे साथ आए तमाम हमारी कमेटी के मेंबर, कृष्ण लाल जी, MGR 47 के फाउंडर मेंबर, मदन लाल जी, कन्वल रैना जी, एक्स रेलवे, भूविंदर सिंह सूबेदार, केवल कृष्ण रैना जी, विजय कुमार रिटायर्ड SP CID, तुषार जी, मोहित जी, रोहित, प्रिंस, मुकेश, सारिका मैम, सब जितने भी मेरे भाई बंधु हमारे साथ आए, मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। इसको जो मैंने नाम दिया, जैसे कि आपने सुना कि जम्मू का सबसे बड़ा स्कैम इसलिए कहा गया कि DC जम्मू की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसको ये एक स्कैम किया गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि PSP 4% रिजर्वेशन 2020 में दिया गया पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को। उससे पहले स्टेट एडवाइजरी बोर्ड डेवलपमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की जाती है। सेंटर से उनसे पूछा जाता है कि क्या जम्मू और कठुआ में पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स रहते हैं कि नहीं रहते हैं। उसके ऊपर जो उनके जवाब दिया गया वो देख के हम सब लोग जो पहाड़ी स्पीकिंग हिंदू सिख भाई जो जम्मू कठुआ में रहते हैं वो बड़े हैरान हैं। यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं कि जम्मू में उसको ज़ीरो कर दिया गया। इस ज़ीरो को मैं सबसे बड़ा स्कैम मानता हूँ। सब लोग हैरानी में आ गए कि ये कैसे ज़ीरो हो गया। फिर हमने 2011 की रिपोर्ट निकलवाई होम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की। ये 2011 की रिपोर्ट है होम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की, जिसमें सीधा जम्मू और कठुआ में पहाड़ी स्पीकिंग रहने वाले लोगों का डाटा दिया गया है, जो मोस्ट प्रॉब्ली मोर देन 18,000 हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ DC जम्मू से, LG साहब जम्मू से, कि 18,000 लोग जो 2011 में सेंसस के मुताबिक जम्मू, कठुआ, हीरानगर में रहते थे, वो आने वाले 8 सालों में कहाँ गए? क्या वो 18,000 के 18,000 एक साथ ही मर गए? कैसे गायब किया गया उस चीज़ का हमें कोई समझ नहीं आया। उसी के रिलेटेड हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 2020 में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि PSP 4% रिजर्वेशन दी गई पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को। उसके बाद उसमें अमेंडमेंट हुई। 2024 में ST2 स्टेटस दिया गया पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को। अब जो स्टेटस ST2 पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को, मेरे भाइयों को, हमारे रिश्तेदारों को जो पुंछ, रजौरी, सुंदरबानी में रहते हैं, जिस डॉक्यूमेंट पे उनको वो स्टेटस दिया गया, वही सेम डॉक्यूमेंट हमारे पास है। उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है कि हमारा ही फर्स्ट ब्लड, आप ऐसे काउंट कर सकते हैं कि एक बाप का एक बेटा वहाँ रहता है, एक बेटा यहाँ रहता है। अब ये लोग एक को तो ST2 स्टेटस दे रहे हैं, दूसरे को क्यों नहीं दे रहे, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। जबकि ST2 स्टेटस SRO 176 के तहत दिया गया था, उसमें सिंपली लिखा गया है कि एरिया स्पेसिफाई वो नहीं है। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स कहीं भी रहते हों, वो इस स्टेटस में फॉल करते हैं। तो मेरी सीधी दरख्वास्त है LG साहब से, हमारे DC साहब से, LG साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, उस पार्टी की विचारधारा हिंदू है, और आज जो इस स्टेटस को मांगने वाले लोग बैठे हैं, ये नियर अबाउट 80% से ज़्यादा हिंदू और सिख हैं। मेरा नाम अंकुश दर्शन लाल रैना। हम POJ के डिस्प्लेस माइग्रेंट्स पर्सन हैं 47 के, जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ और तहसील पलंदरी से माइग्रेंट होके पहले कैंप पुंछ में लगा था। उसके बाद हमें वहाँ से निकालकर जम्मू में लाया गया। हमारे ही भाई कठुए में भी रह रहे हैं, होशियारपुर राजस्थान, और कई जगह पे हमारे कैंप्स लगा के हमें यहाँ विस्थापित किया गया। उसके बाद हमारी जो सिंपल रिक्वेस्ट है वो ये है, जो ST2 स्टेटस पुंछ रजौरी के लोगों को दिया गया है, जिस क्राइटेरिया पे, जिस डॉक्यूमेंट्स पे वो दिया गया है, वही सेम डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं, क्योंकि हमारे ही फर्स्ट ब्लड रिलेशंस हैं जो वहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं। कई तो ऐसे घर हैं कि एक भाई वहाँ रह रहा है, यहाँ एक भाई यहाँ रह रहा है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने उनको दिया है, हम बहुत खुश हैं कि 47 के बाद हमारे लिए किसी ने कुछ किया, सरकार ने कुछ किया। आज हम सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट और इतनी ही गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ के DC जम्मू, LG जम्मू से, कि जो रजौरी पुंछ में आपने ST2 स्टेटस दिया है उसको एक्सपैंड करें, जम्मू के लोगों को भी वो दें और कठुए के लोगों को भी।